मार्बल सिटी में आयोजित भागवत महापुराण की परीक्षित मोक्ष कथा के साथ हुई पूर्णाहुति। मार्बल सिटी किशनगढ़ के महेश विहार में हेड़ा परिवार नाजदा वालों के द्वारा आयोजित संगीतमय भागवत कथा ज्ञान सप्ताह भक्तमाल कथा व नानी बाई को मायरों के 7वें दिन सुदामा चरित्र परीक्षित मोक्ष कथा के साथ पूर्णाहुति हुई। कथा के अंतिम दिन कथावाचक राधाचरण महाराज ने सुदामा चरित्र परीक्षित मोक्ष का चित्रण करते हुए भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने भगवान के नाम का स्मरण, ठाकुर जी की भक्ति की महत्ता बताई। कथा के सप्तम दिवस के अंतर्गत भगवान के 16,108 विवाहों का वर्णन किया गया और भगवान के ब्रजवासियों से और अपने माता पिता से कई वर्षों बाद मिलते हैं। ठाकुर जी उस भाव में गोप भाव से माता पिता से मिलते हैं और माता यशोदा ठाकुर जी को खूब लाड लड़ाती है। ठाकुर जी माता पिता का सम्मान करते हैं, माता पिता का आदर करना चाहिए। सुदामा चरित्र कथा का वर्णन करते हुए महाराज श्री ने कहा, भगवान ने मित्रता का परिचय दिया और सुदामा को सबके सम्मुख भगवान ने सुदामा को गले लगाया। भगवान ने सुदामा को सर्वस्व अर्पण करने के भाव से रखा। बाद में सुखदेव जी महाराज ने कथा का श्रवण कराते हुए कली काल के बारे में बताते हुए कहा कि भगवान के नाम की नौका और कथा के सारे ही व्यक्ति भवसागर को पार कर सकता है। बता दें, इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। श्रद्धालु भक्ति भाव पर भजनों से नाचते गाते दिखे। कथा आयोजक कैलाश चंद्र, सहस्करण, गुरुचरण, विष्णुचरण, गोपाल चंद, अनिल, प्रदीप, शरद, सुशील, अंशुल, पीयूष, हेड़ा व हेड़ा परिवारजनों ने व्यासपीठ की आरती उतारी। इसके बाद श्रद्धालुओं को महाप्रसाद का वितरण किया। आज भागवत जी के अंतर्गत जो हेड़ा परिवार के द्वारा भागवत महापुराण का सप्तम दिवस का अनुष्ठान आज विश्राम की ओर हुआ। 7 दिन के अंतर्गत जिस प्रकार भक्त लोग पधारे, श्रद्धालु पधारे, उनके आनंद को और उनके भक्ति के प्रवाह को देखकर ऐसा लगा और उनके नृत्य को देखकर, उनके भाव को देखकर कि साक्षात श्री कृष्ण इन भक्तों के बीच में ही नृत्य कर रहे हैं। 7 दिन के अंतर्गत भागवत महापुराण में भगवान की लीलाएं और ठाकुर जी ने किन किन भक्तों पर किस प्रकार कृपा की। जैसे कि श्री दुर्गा जी महाराज पर भगवान ने एक बाल्य अवस्था में ही कृपा कर दी थी। इससे प्रकट होता है कि भगवान भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए आयु का विधान नहीं रखते। ठाकुर जी कोई भी आयु के व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी तरफ विदुरानी पर भगवान ने कृपा की, उससे प्रकट होता है कि भगवान ना तो धन देखते हैं, ना पद देखते हैं, ना प्रतिष्ठा देखते हैं। भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग का त्याग कर कर श्री ठाकुर जी ने विदुरानी के घर पर जाकर केले के छिलके को पाया और ये बताया कि अगर भक्त मुझे किसी भी भाव से पूर्ण प्रेम से अगर कोई भी वस्तु अर्पित करता है तो मैं सहर्ष उस भक्त की उस वस्तु को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं मैं वस्तु के अधीन नहीं, मैं तो भाव के अधीन हूँ। और उसी प्रकार भगवान ने माता रुक्मिणी के साथ विवाह कर कर माता रुक्मिणी के जो कामना थी, संकल्प था, उनको पूर्ण किया। और उसी के अंतर्गत आज सप्तम दिवस की भागवत कथा के अंतर्गत श्री सुदामा जी महाराज का चरित्र बताया गया, जिसमें श्री सुदामा जी प्रशांत आत्मा हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं, वो भगवान से भेंट करने गए, अपने बचपन के मित्र से मिलने गए और भगवान ने सुदामा जी को जिस प्रकार श्री सुदामा जी श्री कृष्ण कहते थे, उसी प्रकार श्री भगवान सुदामा सुदामा कहकर द्वार तक दौड़े और सुदामा जी को सबके सामने हृदय से लगाया और अपने भक्त का बहुमान किया, मान बढ़ाया। और बाद में भगवान ने अपने नेत्रों के आंसू से सुदामा जी के चरण धोए। जिस प्रकार सुदामा जी ने 3 मुट्ठी चावल भगवान को अर्पित की थी, भगवान का भाव हुआ कि मैं भी तीनों लोगों की संपत्ति सुदामा को प्रदान कर दूं। एक भक्त भगवान को जिस प्रकार अर्पित करता है कुछ भी, भगवान उसे अनंत गुना हजारों हाथ से ठाकुर जी प्रदान करते हैं। कलयुग के अंदर नियमित किस तरह स्मरण करें, क्योंकि इस कल्याण अगर व्यक्ति अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहे और प्रत्येक व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहे तो नित्य श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करे, घर में दर्शन करे। और सबसे बड़ी बात, भागवत जी के ग्रंथ को, भागवत जी महापुराण के ग्रंथ को अपने घर में पधराए और उसका नित्य दर्शन करें। मैं तो एक ही कहूँगा, सभी व्यक्तियों को, सभी सनातनियों को, सभी धर्म प्रेमियों को अपने घर में श्रीमद् भागवत महापुराण का या अन्य शास्त्रों को विराजमान करना चाहिए। नित्य दर्शन करें और पाठ पूजन करें
उसके द्वारा सभी व्यक्तियों का कल्याण होगा और इस भवसागर से भगवान नाम और भगवान की कथाएं ही भवसागर से पार कर सकती है। सभी को खूब खूब जय श्री कृष्णा, जय गोपाल। निरंतर ठाकुर जी की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, महात्माओं की सेवा करें और जो प्रत्यक्ष देवताएं इसलिए हमारे माता पिता उनकी पूजन करें, उनका सेवा करें और सभी का इसी में कल्याण है। सभी के ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो। जय श्री कृष्णा, जय गोपाल, जय गोपाल।